नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कर्मचारियों की सैलरी वृद्धि पर एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आ रहा है। पे कमीशन खत्म, आएगा नया फॉर्मूला। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, डिटेल पर बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि देश में लगातार बढ़ती महंगाई और आम लोगों के जीवन यापन पर इसके प्रभाव को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार के बजट में 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की बड़ी घोषणा कर सकती है। वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसके बाद नए आयोग के गठन की जगह सरकार कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए एक अलग और प्रभावी फॉर्मूले पर काम कर रही है। इस रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि नए फॉर्मूले से क्या बदलाव आ सकते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। बेसिक सैलरी बढ़ाने की नई रणनीति। 7वां वेतन आयोग का गठन 2016 में हुआ था और इसके तहत सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय की गई थी। लेकिन इस बार सरकार नए सैलरी फॉर्मूले पर विचार कर रही है, जिसमें हर साल कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज करने का प्रावधान होगा। इसके अलावा बेसिक सैलरी में हर साल बढ़ोतरी की योजना है। जानकारों का मानना है कि यह फॉर्मूला वेतन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और नियमित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। आइक्रियॉट फॉर्मूला क्या है, यह नया तरीका। आइक्रियॉट फॉर्मूला, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी में नियमित और न्याय संगत वृद्धि सुनिश्चित करना है, पर काफ़ी समय से विचार किया जा रहा है। मौजूदा प्रणाली में कर्मचारियों की सैलरी का निर्धारण फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते के आधार पर होता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार संशोधित किया जाता है, लेकिन बेसिक सैलरी में बदलाव नहीं किया जाता। नए फॉर्मूले के तहत वेतन बढ़ोतरी कर्मचारियों के प्रदर्शन और योगदान के आधार पर की जाएगी, जिससे सभी कर्मचारियों को उनके काम के अनुसार न्याय योजित वेतन मिलेगा। सभी कर्मचारियों को मिलेगा समान लाभ। सरकार का उद्देश्य इस फॉर्मूले के जरिए कर्मचारियों के बीच वेतन में मौजूद असमानता को कम करना है। नए फॉर्मूले के अनुसार महंगाई दर और जीवन यापन लागत के आधार पर हर साल सैलरी में वृद्धि होगी। इससे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने की कोशिश की जाएगी। मौजूदा समय में ग्रेड पे के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को खत्म करने के लिए सरकार समान वेतन नीति लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। नए फॉर्मूले की ज़रूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में पे ग्रेड प्रणाली में अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को पाटने के लिए सरकार नए फॉर्मूले की आवश्यकता महसूस कर रही है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें बेहतर जीवन यापन का अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा इस नए फॉर्मूले से वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बन जाएगी। महंगाई के आधार पर सैलरी तय करने की पहल। 7वें वेतन आयोग के दौरान विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया था कि भविष्य में कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए एक स्थायी और लचीली व्यवस्था होनी चाहिए। इसी दिशा में आइक्रियॉट फॉर्मूले को लाने की बात की जा रही है। इस फॉर्मूले के समर्थकों का कहना है कि आम आदमी की ज़रूरतों, महंगाई दर और जीवन यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। इससे कर्मचारियों को समय समय पर उचित वेतन वृद्धि मिलेगी, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी। सरकार की मौजूदा स्थिति। फिलहाल सरकार नए फॉर्मूले को लेकर विचार विमर्श कर रही है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। जानकारों का कहना है कि इस बदलाव के लिए व्यापक तैयारी की आवश्यकता होगी, ताकि सभी कर्मचारियों को इसका समान रूप से लाभ मिल सके। यदि ये फॉर्मूला लागू होता है तो ये सरकारी कर्मचारियों के वेतन संरचना में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखता है। सरकार के इस प्रयास से न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि यह सरकार और कर्मचारियों के बीच भरोसे को भी मजबूत करेगा। महंगाई के इस दौर में वेतन प्रणाली में यह सुधार कर्मचारियों को राहत देने वाला साबित हो सकता है। ये था कुछ न्यूज़ जो निकल कर आ रही थी सामने। मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आई होप अगर कुछ भी इस अगर कोई भी ऐसा नया फॉर्मूला आता है निकल कर इन फ्यूचर, तो मैं और भी डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी इस चैनल के माध्यम से। आप फ्यूचर के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।